हरि ओम सुप्रभातम्। अद्य वयं शास्त्रीद्वितीयवर्षस्य द्वितीयपत्रे माघकृतशिशुपालवधमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य एकविंशतितमं, द्वाविंशतितमं, किञ्च त्रयोविंशतितमं, चतुर्विंशतितमम् इत्थं चतुरः श्लोकान् पठिष्यामः। तत्र प्रथमं वयं पश्यामः एकविंशतितमं श्लोकम्। अस्मिन् श्लोके मन्ये एतत्तु पठितम्, एतत्तु एकविंशतितमः श्लोकस्तु पठितः। अतः इदानीं किञ्च द्वाविंशतितमं श्लोकं पठामः। पश्यन्तु। प्रफुल्लतापिच्छनिभैरभीषुभिः शुभैश्च सप्तच्छदपांसु पाण्डुभिः परस्परेण छुरितामलच्छवी तदैकवर्णा विवतौ बभूवतुः। देवर्षिर्नारदः भगवान् श्रीकृष्णश्च ये परस्परम् अन्योन्यं समक्षम् उपविश्य तथा वर्तेते यथा तयोः नीलवर्णः श्रीकृष्णः, गौरवर्णश्च देवर्षिर्नारदः उभयोः कान्तिः तथा परस्परं मिलिते येन तमालपुष्पकान्तिः सप्तपर्ण पुष्पपरागकान्तिः च मिलित्वा कान्तिद्वयं परस्परं संबलितं जातम् इत्यत्र वर्ण्यते। अन्वयं पश्यन्तु। प्रफुल्लतापिच्छनिभैः सप्तच्छदपांसु पाण्डुभिः शुभैः अभीषुभिः परस्परेण छुरितामलच्छवी तौ तदा एकवर्णौ इव बभूवतुः। प्रफुल्लतापिच्छनिभैः। अत्र तापिच्छं नाम तमालपत्रं, प्रफुल्लं नाम विकसितं, तमालपुष्पं, तमालपत्रं नैव तमालपुष्पं। तो प्रफुल्लतापिच्छनिभैः विकसित तमालपुष्प के सदृश कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तस्य नीलवर्ण, भगवान कृष्ण नीलवर्ण के हैं इनके। और सप्तच्छदपांसु पाण्डुभिः, जो सप्तपर्ण पुष्प होता है उसके 500 यानी पराग के समान और श्वेत वर्ण पाण्डुभिः गौरवर्ण ही। यथा शुभैः शुभ हैं, अभीषुभिः किरणैः, परस्परेण छुरितामलच्छवी परस्पर और मिश्रण होने से अमल कांति जो उन दोनों की मिल रही है, अमल कांति वाले तौ कौ नारद श्रीकृष्णौ तदानीं परस्परं मिलन काले एक वर्णौ इव बभूवतुः। समान वर्णौ, एक वर्णौ समान वर्णौ इव बभूवतुः अभूताम। वो दोनों एक ही इस प्रकार से दोनों के वर्ण गौरवर्ण और श्याम वर्ण इस प्रकार के मिल गए तो एक ही वर्ण के हो गए मानो। अत्र अस्मिन् श्लोके उत्प्रेक्षालङ्कारः वर्तते, तद्भवन्तः पश्यन्ति। भवेत् सम्भावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना अयम् उत्प्रेक्षालङ्कारः। किञ्चात्र समासं पश्यन्तु। प्रफुल्लतापिच्छनिभैः, प्रफुल्लतीति प्रफुल्लम् और तापिच्छस्य पुष्पं तापिच्छं, प्रफुल्लञ्च यत्तापिच्छम् इति प्रफुल्लतापिच्छं कर्मधारयः। और तेन निभायत प्रफुल्लतापिच्छनिभाः तैः कर्मधारयसमासः अत्र विद्यते। सप्तच्छदपांसु पाण्डुभिः सप्तच्छदाः येषां ते सप्तच्छदाः बहुब्रीहिसमासः। तेषां पुष्पाणि सप्तच्छदपुष्पाणि षष्ठीतत्पुरुषसमासः। सप्तच्छदानां पांसवः सप्तच्छदपांसवः षष्ठीतत्पुरुषसमासः। तद्वत् पाण्डवः तैः सप्तच्छद पांसु पाण्डुभिः कर्मधारयसमासः। अग्रे परस्परेणाचुरितामलच्छवी, परस्पर
छुरितामलच्छवि छुरिते अमले छवि ययोस्तौ छुरिते सम्मिश्रिते अमले निर्मले छवि कांति ययोः तौ अत्र बहुब्रीहिसमासः एकवर्णौ एकः वर्ण ययोः तौ एकवर्णौ बहुब्रीहिसमासः उत्प्रेक्षालङ्कारस्तेव वंशत्थचन्द्रः छन्दः अत्र अस्ति द्वात्रिंशत्तमं त्रयोविंशतितमं श्लोकं पश्यन्तु युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्तु यस्यां सविकासमासत तनो मुमुस्तत्र निकैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुदः नारदस्यागमनात् श्रीकृष्णः तावान् प्रशिष्टः सञ्जातः तावान् प्रसन्नः सञ्जातः येन नारदागमनेन उत्पन्नः हर्षः तस्य शरीरे कथमपि न आगतः यतो हि कीदृशः श्रीकृष्णः यस्यां तनौ कैटभद्विषः यः खलु कैटभस्य शत्रुः अस्ति तस्य यस्यां तनु यस्मिन् शरीरे जगन्ति सविकासं जगन्ति सर्वाणि भुवनानि सविकासं विकासपूर्वकं विस्तीर्णानि आसत निवासम कुर्वन् यानी जिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में और ये विकास युक्त विस्तृत समस्त जगत समा जाते हैं ऐसे भगवान कृष्ण के शरीर में नारद जी के आगमन से उत्पन्न हुआ हर्ष नहीं समाया, ये बता रहे हैं। अच्छा वो कब समा जाते हैं वो सारे संसार? बोले युगांत काले प्रतिसंगतात्मनः कैटभद्विषः, युगांत काल प्रलय काल में, और जब अपने आप को अपने आप में समेटते हैं भगवान कृष्ण, यानी प्रलय काल होता है, सारा संसार, सारे 14 भुवन, सारे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जिनके शरीर में समा जाते हैं, उनके शरीर में और वह जो आनंद है वह नहीं समाया। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। पश्यन्तु युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनः कैटभद्विषः यस्यां तनौ जगन्ति सविकासम् आसत तत्र तपोधनाभ्यागम संभवाहं मुदः न ममुः। युगांत काले प्रतिसंहृतात्मनः, युगांत समये प्रलय काले, और समस्त जीवों को अपने आप में समेट लेने में प्रलय काले अंतर्भूत जीव समूहस्य कैटभद्विषः कैटभ नामनः राक्षस दैत्यस्य शत्रुः तस्य, कैटभ नाम राक्षसस्य शत्रुः तस्य, षष्ठी तत्पुरुष। ऐसे कैटभद्विषः यस्यां तनो यस्मिन् शरीरे जगन्ति भुवनानि सविकासं सविस्तारम् आसत अतिष्ठन्, वहाँ समा गए थे, वहीं पर और स्थित हो गए थे। तत्र तस्मिन्नेव शरीरे भगवता श्री कृष्ण से शरीरे तपोधनाभ्यागम संभवा नारद मुनेः समागमनात् समुत्पन्नाः मुदः हर्षाः न ममुः न मान्ति स्म, नहीं समा सके। तो जहाँ पर इतने बड़े संसार सारे 14 भुवन समा गए, वहाँ पर आनंद नहीं समाया। तो ये यहाँ पर संबंध होने पर भी असंबंध का वर्णन है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अग्रिम श्लोक देखें 24तम श्लोकम पश्यामः। निदाघधामानमिवादिदीधितिं मुदा विकासं मुनिमभ्युपेयुषी विलोचने बिभ्रदधिश्रितश्रिणी सपुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्। नारदस्यागमनात् श्रीकृष्णः तावान् प्रसन्नः सञ्जातः येन तस्य नेत्रे पूर्णविकसिते सञ्जाते तदानीं सः तस्य पुण्डरीकाक्ष इति नाम सार्थकं जातम्। ऐसे खिल गए उनके नेत्र, जो पुण्डरीकाक्ष कमल के समान नेत्र वाले हैं, ये नाम उनका सार्थक हो गया। इदानीं पश्यन्तु अन्वयम्। निदाघधामानम् इव अधिदीधितिं मुनिम अभिमुदा विकासम उपेयुषी अधिष्ठितिश्रिणी विलोचने बिभ्रत सह पुंडरीकाक्षः
इति स्फुटः अभवत्। निदाघधामानम इव सूर्यम इव, उष्ण किरणों वाले सूर्य के समान। अधिदित्य मुनिम, अत्यंत तेज वाले मुनि के समक्ष, मुनिम अभि, मुनि के समक्ष, मुनि के सामने। मुदा विकासम, मुदा हर्षेण विकासम, प्रसन्नतया विकासम उपेयुषी प्राप्त करने वाले। अधिष्ठित श्रेणी, शोभा से संपन्न, विलोचने नेत्रे, यदुवचन है यहाँ पर अधिष्ठित श्रेणी। यह है अधिष्ठिता श्री ही याभ्याम ते अधिष्ठित श्रेणी, यहाँ पर बहुब्रीहि समास। निदाघधामानम, निदाघस्य धाम तम निदाघधामानम, निदाघस्य घर्मस्य उष्णतायाः धाम गृहं तस् तम निदाघधामानम, षष्ठी तत्पुरुष समासात् विद्यते। ऐसे पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनका ये नाम जो है, और उन्होंने वो नाम सार्थक हो गया। इसमें देखें तो जिस समय नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उनके समक्ष आने से भगवान श्री कृष्ण के नेत्र विकसित हो गए, क्योंकि वो सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं, और सूर्य के प्रकाश को देख करके और कमल विकसित हो जाता है। तो नारद जी का दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्र विकसित हो गए, तो उनका पुंडरीकाक्ष नाम, यानी कमल सदृश नेत्रों वाले वो हैं, ये नाम उनका सार्थक हो गया है। उनका अर्थ वहाँ पर सटीक बैठा कि वास्तव में ये और पुंडरीकाक्ष हैं। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों पुंडरीकाक्ष नाम सार्थक हुआ? क्योंकि निदाघ के समान जो है, निदाघधामा सूर्य के समान तेज वाले, उनको देख करके और उनके जो नेत्र हैं विकसित हुए, इसलिए। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार और उपमा अलंकार भी है। पुंडरीक के समान नेत्र हैं जिनके, और निदाघधामानम इव, यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो दोनों दो अलंकार यहाँ पर विद्यमान हैं। इन दोनों अलंकारों का संतुष्ट अलंकार है। तो ये आज इतना ही 24वें श्लोक तक पढ़ते हैं, बाकी का बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।